Okay. Okay, now we'll do the next question. Another question number 15. Y is equal to x square plus 1 into x plus 5 plus 1 over x. Question number 15. Y is equal to x square plus 1 into x plus 5 plus 1 over x. एक तो तरीका हमने पहले पढ़ा है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया था, कि इसको u सपोज कर लिया, इसको v सपोज कर लिया, और हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया. y is equal to uv, it will become u dash v plus v dash u. दूसरा तरीका ये कि हम इसको ओपन कर लेते हैं, कर लेते हैं. Now we will open it. y will become x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे x को, it will become x क्यूब. x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, it will become 5x स्क्वायर. x स्क्वायर को 1 ओवर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर को 1 ओवर x से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या आंसर आएगा? एक x कैंसिल हो जाएगा, 1x कैंसिल विद 1x, ओनली x into 1 will be x. तो ये हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. ये हमने एक्स स्क्वायर से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टर्म था. अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into x will be x, 1 into 5 will be 5, 1 into 1 over x will be 1 over x. तो ये तो हमने रफ था, हमने मल्टीप्लाई करके बताया था. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सबसे पहले एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स. x plus x will be 2x, there are 2 x's. फिर कांस्टेंट, फिर 1 upon x, फिर 1 upon x square, 1 upon x cube, etc. There is no 1 upon x square, so this is final one. अब क्या करना है? We have to take this one as a numerator. क्योंकि फंक्शन हमारे पास नीचे है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे. इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. ये तो सब ऊपर है फंक्शन, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x. ये ऊपर जाएगा, x टू पावर -1 हो जाएगा. Now this is the format which can be differentiated. This is the format. M. Daniel.
ओके, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे. विल फाइंड द डेरिवेटिव y डैश या dy अपॉन dx will be equal to the derivative of x cube will be 3x square 5x square 2x plus 2 derivative of x is 1 plus derivative of x raised to power minus 1 will be minus 1 into x raised to power minus 2. X raised to power minus 2. So फाइनल कर देंगे इसको y डैश 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 2. अब चाहें तो माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 2 का 1 अपॉन x स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, या यहां पर ही आंसर छोड़ दें तो भी कोई हर्ज नहीं है. दिस इज द करेक्ट आंसर. वरना हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं इसको. हम इसको यूं भी लिख सकते हैं. So this is the answer. ये भी आंसर सही है. बाकी तो सब ये है, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का हमने पॉजिटिव इंडेक्स में लिख दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. नाउ वी विल डू, दीज आर द u इंटू वी वाले फार्मूले थे. ये सही में u इंटू वी का फार्मूला लगा के कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था. इसको u सपोज कर ले, इसको v सपोज कर ले, हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव लगा के फार्मूले में आप पुट करते हैं. और अगर आप u नहीं करना चाहते तो आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर ले. ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया ये वाला. अब इसको 1 अपॉन x को x रेज़ टू पावर माइनस 1 कर ले, ताकि फॉर्मेट बन जाए जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकें. अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. अली मोहम्मद. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब u अपॉन v वाला फार्मूला करते हैं. ये क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17. y is equal to 2x plus 5 upon 3x minus 2. अब ये क्वेश्चन का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, डिवीजन का क्वेश्चन है. और u अपॉन v वाला फार्मूला, ऊपर वाला फंक्शन भी फंक्शन ऑफ x है, नीचे वाला भी फंक्शन ऑफ x है. ऊपर वाला भी बाइनोमियल है, नीचे वाला भी बाइनोमियल है. अगर नीचे वाला बाइनोमियल ना हो, मोनोमियल हो, यानी सिंगल हो, 3x हो या 5x हो, 3x स्क्वायर हो, तो फिर हम इसको अलग अलग कर लेंगे, 2x अपॉन 3x और 5 अपॉन 3x. लेकिन नीचे बाइनोमियल है, इसलिए हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते. इसको एज इट इज हम ले लेंगे. तो हम इसमें u इंटू यू अपॉन वी का फार्म, ऊपर वाले को हमेशा u सपोज करें, नीचे वाले को v सपोज करें. और ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है, तो ये u अपॉन v का फार्मूला लगेगा. एक तरफ कांस्टेंट हो, एक तरफ फंक्शन हो,
तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। दोनों तरफ x के फंक्शन होने चाहिए तो हम ये फार्मूला u अपॉन v अप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर वाले भी x का फंक्शन है, ऊपर वाले को हम u लेते, लेट u इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और u डैश क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू 1 दैट इज 2, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 2 इंटू 1 विल बी 2 और 5 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो या तो ये मैं कर देता हूँ, x का 2 कांस्टेंट आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया और प्लस 5 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, सो u डैश विल बिकम 2 ओनली। In the same way, we will find the derivative of v, that will be taken as v is equal to 3x minus 2, इसका डेरिवेटिव v डैश, 3x का डेरिवेटिव 3 इज द कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, so v डैश will become 3, v डैश will become 3, so this is the answer। ये हमने u डैश और v डैश फाइंड आउट कर लिया और u और v लिख लिया। अब हम फार्मूला लगाते हैं, y इज इक्वल टू, ये हमने u लिया था ऊपर वाला तो उसको u लिख देंगे और नीचे वाले को v लिख देंगे, u अपॉन v, सो y डैश विल बिकम, फार्मूला लगा देंगे u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन v स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला, लास्ट फार्मूला, y is equal to u upon v, so y dash is equal to u dash into v minus v dash into u। इसमें प्लस है दो ऊपर और इसमें माइनस है, ये याद रखना है, और इसमें ऑर्डर में लेना है, नीचे वाले में ऊपर वाले में कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है, जो दोनों प्लस है तो किसी को पहले ले ले, किसी को बाद में ले ले। इसमें चूंकि पहला प्लस है दूसरा माइनस है, इसलिए हमने पहला वाला एज इट इज लेना है, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर इनटू द डिनोमिनेटर माइनस derivative of the denominator into the numerator divided by the square of the denominator। इसमें वैल्यू पुट कर दें, y डैश, u डैश हमने क्या निकाला था 2, ब्रैकेट में लिख दे चाहे तो, इनटू v, v है हमारे पास 3x माइनस 2। देखिए जब दो को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हम, दो फंक्शंस को, u डैश इंटू v का मतलब u डैश और v मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर u डैश जो है हमारा बाइनोमियल है, उसमें दो टर्म्स है, ये दो टर्म्स है, ये सिंगल टर्म्स है, अगर उसमें दो टर्म्स हैं तो उसको लाजमी ब्रैकेट में लिखना है हमने, और जो सिंगल टर्म वाला है उसको चाहे तो ब्रैकेट में लिख दें चाहे तो ना लिखें। तो मोनोमियल जो है दैट मे बी रिटन विदाउट ब्रैकेट और विद ब्रैकेट, बट बाइनोमियल और मोर देन ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल एक्सेट्रा, मोर देन वन टर्म्स हो तो उसको लाजमी ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। उसके बाद माइनस का साइन, v डैश हमारे पास 3 है, इसको भी चाहे ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें क्योंकि मोनोमियल है, सिंगल है, इनटू u हमारे पास बाइनोमियल है, इसको लाजमी हमने ब्रैकेट में लिखना है, होल अपॉन v स्क्वायर, v हमारे पास ये है 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। सुहेब सिद्दीकी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, y डैश 2 into 3 will be 6x, 2 into minus 2 will be minus 4, minus 3 into 2x will be minus 6x, minus 3 into 5 minus 15 upon 3x minus 2 whole square। उसके बाद इक्वल, ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा, 6x माइनस 6x 0 कैंसिल हो गया, माइनस 4 इंटू माइनस 15 विल बी माइनस 19 अपॉन 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको खोलने की जरूरत नहीं है,
This is the answer. Minus 19 upon 3x minus 2. This is the final answer. इस तरह हम u upon v वाले मिट्स के मार्क्स कब तक अपलोड हो जाएंगे? बेटा जब ये चेक हो जाएंगे, जब अपलोड हो जाएंगे। और ये आप मुबीन आप बेटा आप ज्वाइन कर रहे हैं 4th सेशन में, क्यों? सॉरी सर, मेरी आंख नहीं खुली थी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सर मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर सुन लूंगा सर। अच्छा, so this is the final answer. This is the final answer. Next question. Question number 19. G of x is equal to x square minus 4. Question number 19. G of x is equal to x square minus 4 upon x plus 0.5. Upon x plus 0.5. अब हमारे पास ये u हो गया, ये v हो गया। u है हमारे पास, इसको हम u ले लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसका डेरिवेटिव u डैश एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 4 का डेरिवेटिव 0। सो 2x इज द डेरिवेटिव। अब v ले लेते हैं। v इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.5। इसका डेरिवेटिव v डैश x का डेरिवेटिव 1 और 0.5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। x का डेरिवेटिव 1 आ गया और 0.5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। नाउ वी विल टेक द g ऑफ x। हमारे पास क्या आ गया? u अपॉन v। नाउ वी टेक द डेरिवेटिव g डैश x भी हम इसको लिख सकते हैं g डैश x। y डैश लिखते थे, ये g डैश कर दिया, x एज इट इज रहा। g डैश x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर u डैश इंटू v माइनस v डैश इंटू u अपॉन v स्क्वायर। u डैश v माइनस v डैश u इंटू v स्क्वायर। वैल्यू इसमें पुट कर दें। g डैश x को हम, इसका मतलब भी डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x है, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। y की जगह g ऑफ x लिख देंगे हम, dy की जगह y की जगह g ऑफ x लिख दिया हमने, अपॉन dx। dy अपॉन dx हम लिखते थे, y का डेरिवेटिव d ऑफ dx इंटू 1। यहां भी इस तरह d ऑफ dx इंटू g ऑफ x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया।
यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं। हमने यूं लिख दिया, ये जरा शॉर्ट हो गया, जल्दी में लिखा जाता है, आसान हो गया। यूं लिख दें, यूं भी लिख सकते हैं हम इसको ये भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ व्हाट, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नीचे है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, u डैश की जगह हम वैल्यू पुट कर दे, u डैश हमारे पास 2x है, मोनोमियल है, ये सिंगल टर्म है, इसलिए इसको ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, चाहे तो ब्रैकेट डाल दे, चाहे तो ब्रैकेट ना डाल दे, इनटू v हमारे पास है x प्लस 0.5। ये चूंकि बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसलिए लाजमी इसको ब्रैकेट में लिखना है। फिर माइनस का साइन, फिर माइनस का साइन, v डैश हमारे पास 1 है, ये भी मोनोमियल है, मोनोमियल को चाहे तो ब्रैकेट में लिखें, चाहे तो ना लिखें, इनटू u हमारे पास बाइनोमियल है, तो इसको हम ब्रैकेट में लाजमी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन v स्क्वायर एक्स प्लस 0.5 होल स्क्वायर, रजाउल मुस्तफा 10992। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, 2x x से मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर, 2x 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ तो x आ गया, 2 जो है 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू एक्स विल बी x। इस तरह इसको ओपन करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, और -1 4 से मल्टीप्लाई हुआ +4 अपॉन x प्लस 0.5 होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई किया इसको, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 अपॉन x प्लस 0.5 होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी x स्क्वायर, और फिर प्लस x और प्लस 4। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 था। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। f of t is equal to t square minus 1 upon t square plus t minus 2। Question number 20, f of x f of t, sorry, t square minus 1 upon t square plus t minus 2। अब इसमें हम
इसमें हम देख सकते हैं कि हम ऊपर वाले के भी फैक्टर्स बना सकते हैं और नीचे वाले के भी, तो इसके हम फैक्टर्स बना देंगे। ये t का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। और नीचे जो है इसके फैक्टर्स बनेंगे बाई इसके मिड टर्म को ब्रेक करने पर टी स्क्वायर, मिड टर्म हमारे पास t है और इसको हम ब्रेक कर लेंगे माइनस टी प्लस 2t माइनस 2, सो माइनस टी प्लस 2t विल बी t, और ये टी स्क्वायर अपनी जगह रहा, माइनस 2 अपनी जगह रहा। तो मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर लिया, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक किया जाता है, इस तरह हमने ब्रेक कर लिया। अब इस पे फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b, सो दैट विल बिकम t माइनस 1 इंटू t प्लस 1, और नीचे t स्क्वायर में और t में से t कॉमन निकला, इनसाइड t माइनस 1, और इसमें से प्लस 2 कॉमन आ गया, तो t माइनस 1। ये दोनों ब्रैकेट्स में एक जैसे आने चाहिए क्योंकि हमने इसको कॉमन लेना है। ऊपर आ गया t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 कॉमन ले लिया, इनसाइड बचा t प्लस 2, सो t माइनस 1 से t माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास f ऑफ t आ गया t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2। अब इसमें उसी तरह u और v सपोज करके हम कर लेंगे, लेट u इज इक्वल टू t प्लस 1 और u डैश क्या आ जाएगा 1, t का डेरिवेटिव 1। इसी तरह v क्या हो जाएगा t प्लस 2 और v डैश t का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0। इस तरह 1 का 0 होगा तो ये t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 का 0 तो 1 आ जाएगा, और t प्लस 2 t का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0 तो 1 आ जाएगा। अब हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास f ऑफ t जो f डैश t हो गया, ये हमारे पास डेरिवेटिव, सॉरी f ऑफ t हम ले लेंगे पहले, f ऑफ t u अपॉन v ले लेंगे, f डैश t क्या आ जाएगा u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें इसमें, f डैश t क्या आ गया u डैश 1 आ जाएगा इंटू v, v है हमारे पास t प्लस 2 माइनस v डैश हमारे पास 1 है इंटू u है हमारे पास t प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर, v है हमारे पास t प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट विल बिकम 1 से मल्टीप्लाई हुआ t प्लस 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस t माइनस 1 अपॉन t प्लस 2 होल स्क्वायर, t माइनस t कैंसिल हो गया और हमारे पास 2 माइनस 1 विल बी 1, 2 माइनस 1 1 बचा, तो f डैश t हमारे पास आंसर आ गया 1 अपॉन t प्लस 2 होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 हम देख लें, मैं करते नहीं है, बस मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं इसमें, बाकी क्योंकि टाइम हो गया हमारे पास इसलिए हम इसको खत्म कर रहे हैं, लेकिन मैं 21 का मैं सिर्फ हिंट्स आपको दे देता हूं। तो हिंट्स क्या है उसका, बाकी करना आपने है उसको, लेकिन वो हिंट्स मैं दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 का हिंट्स आपको दे रहा हूं। 21 हमारे पास क्वेश्चन है 21,
u is equal to 1 minus t into 1 plus t square raised to power -1। अब ये सॉरी 21 हमारे पास क्या है, u is equal to 1 minus t into 1 plus t square raised to power -1। -1 पावर को आप नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 minus t अपॉन 1 plus t स्क्वायर रेस टू पावर 1। तो 1 पावर अमूमन लिखी नहीं जाती, तो ये हमारे पास u अपॉन v की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसको हम फिर कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें आपको u नहीं सपोज करना, u तो ऑलरेडी है, इसको आप कुछ और सपोज कर लें, एक्स वाई सपोज कर लें, इसको एक्स सपोज कर लें, इसको वाई सपोज कर लें। 1 माइनस टी को एक्स सपोज कर लें, एक्स डैश निकाल लें, और डिनोमिनेटर को वाई सपोज कर लें, वाई डैश निकाल लें, या v और w ले लें, इसको w ले लें u की जगह पर और इसको v ले लें, इसको w ले लें 1 माइनस टी को और w डैश कर दें और ये v ले लें, v डैश कर दें। तो ये -1 पावर था, उसको नीचे ले आए, बस ये इसमें फर्क है। चलिए ठीक है बेटा, तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। तो कोशिश किया करें सब लोग जो है एलएमएस के थ्रू वो एंटर हो, क्योंकि उसमें फिर डबल नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं एंटर हो सकता आपके नाम के साथ, और ना ही उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो फेक स्टूडेंट नहीं होंगे, उसमें कोई भी फेक स्टूडेंट नहीं होगा, सब ओरिजिनल स्टूडेंट होंगे। तो वो टाइम वेस्ट करते हैं, फिर उनको ढूंढ के उनको रिमूव करो, और वो खाम-खा के क्वेश्चन करेंगे, बार-बार एक चीज पूछते रहेंगे, वो उनकी आवाज से पता चल जाता है वो फेक स्टूडेंट है, तो फिर उनको रिमूव करते रहो। जैसे वो अभी एक वो बच्चा मुबीन के नाम से एडमिट हुआ था, एंटर आ गया था, तो मुझे पता था मुबीन नहीं है, मुबीन ने मुझे मैसेज भेज दिया था ऑलरेडी। तो वो उससे जब मैंने पूछा, वो सर मैं सो रहा था, मैं समझ गया, तो मैंने उसको फौरन रिमूव कर दिया। तो ये है, इस अगर आप सब एलएमएस से एंटर होंगे ना, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, तो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं होगा। चलिए ठीक है बेटा, मैं जो हूँ अब एंड कर रहा हूँ क्लास को। ओके, अल्लाह एलएमएस पे तो लिंक ही नहीं है। जी, बिल्कुल लिंक है, आप अपनी क्लास में जाएं, फोल्डर पे जाएं, वहाँ लिंक मौजूद है। जब आप क्लास में जाएंगे अपनी जी सर ये थोड़ी देर पहले मेरे नाम से कोई आपको तंग कर रहा था, मेरे नाम से ही कोई। कौन जी? तो वो मैंने उसको सर रिमूव मैं रज़ाउल मुस्तफा बात कर रहा हूँ सर, थोड़ी जी देर जी पहले। मुझे पता है, वो दूसरा था, उसको रिमूव सर ये कर हर दिया था। क्लास में कोई होता है सर ये। हाँ सर ये हर क्लास में सर कोई ना कोई आ ही जाता है सर ये। हाँ नहीं, आप एलएमएस से होंगे तो कोई दूसरा नहीं आ सकता ना बेटा, क्योंकि आपको एलएमएस का पासवर्ड तो आप ही को पता है ना, दूसरे को तो नहीं पता। अब ये प्राइवेट भी उसके बाद बच्चे आ रहे हैं, तो उससे मैं मजबूर है, उसको प्राइवेट जब आप लोग आ रहे हैं तब मैं उनको ब्लॉक नहीं कर सकता प्राइवेट को। अगर प्राइवेट को मैं टोटली ब्लॉक कर दूंगा तो बहुत सारे बच्चे एलएमएस से नहीं आते, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं एलएमएस से आते, इस वजह से वो मैं ब्लॉक नहीं करता उनको, क्योंकि वो एलएमएस से नहीं आते, प्राइवेटली वो एंटर होते हैं। तो क्योंकि एलएमएस का तो पासवर्ड सिर्फ आप ही को मालूम है, कोई दूसरा नहीं आ सकता, तो इसीलिए एलएमएस के थ्रू हमने रखा हुआ है। लेकिन चूंकि वो बच्चे अब नहीं आ रहे हैं एलएमएस के थ्रू, तो इसलिए वो फिर उनको ले लेता हूं मैं, वरना अगर मैं टोटली ब्लॉक कर दूं प्राइवेट को तो कोई भी नहीं आ सकता, गैर जरूरी बच्चा फेक आईडी के साथ कोई भी नहीं आएगा। ठीक है सर। हाँ, तो ये है, एलएमएस से आप सब लोग आया करें, तो वो कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होगी, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। सर असाइनमेंट या क्विज कोई? अभी नहीं बेटा, अभी तो पहली तो क्लास है, ये मिड टर्म के बाद पहली क्लास है, अभी से क्या 1 हफ्ता और उसके बाद हम असाइनमेंट और वो देंगे, अभी वो तो कंप्लीट हो जाए ना आपकी।